हाय गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में आज शूट कर रहे हैं हम लोग। ये टॉपिक है बुलिंग के बारे में। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे बुलिंग क्या होता है। बुलिंग होता है जब एक आदमी दूसरे आदमी पे हावी होता है, या तो वर्बली ऐसी चीजें बोलता है जिससे दूसरे को बुरा लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब साइबर बुलिंग बहुत रैम्पेंट है। लोग ऑनलाइन एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को 5-6 लोग साथ में मिलके किसी एक बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है आजकल, और काफ़ी सारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चों के साथ ये हो रहा है। तो आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे बुलिंग के बारे में, और आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी जान पहचान में कोई बुलिंग का विक्टिम है, तो उसको कैसे बचना चाहिए। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉसट्रेन फाइट क्लब का फाउंडर हूँ और हेड कोच हूँ। मैं हमारे देश का पहला कंपटीशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट हूँ, और एजीपी प्रो जो दुनिया की सबसे बड़ी जिu-जित्सु की फेडरेशन है, उसमें मैं 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए में मेडल ला चुका हूँ इंडिया के लिए। मेरे स्टूडेंट्स अंशुल जुबली यूएफसी के फाइटर हैं, और मेरे अंडर लगभग 500 नेशनल चैंपियंस ने ट्रेन किया है। और अभी मैं ऐसे फाइटर्स को ट्रेन कर रहा हूँ जो कल जाके इंडिया के लिए यूएफसी में फाइट करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं मेरी पर्सनल स्टोरी के बारे में। तो मैं 12 साल का था, और जब मैं बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, तो मैं छोटा सा बच्चा था, थोड़ा सा हेल्दी। और एक चीज़ मेरी मेरे जो बिहाफ में थी वो थी कि मेरे बड़े भाई थे मेरे साथ जब मैं ग्रो अप कर रहा था। तो काफ़ी मेरी बचपन से पिटाई हुई है, बिकॉज बड़े भाई थे, 3 साल बड़े थे, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को अच्छे से धोया। तो जब तक मैं 12 साल का लड़का हुआ, तो मैं वायलेंस से या फाइटिंग से डरता नहीं था, फेमिलियर था मैं। बट अगर आपके 2 भाई हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, छोटे भाई को पता है कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है। तो मेरे मेरे को वो फाइटिंग का एक्सपीरियंस था। हैविंग सेड दैट, जब मैं एक बोर्डिंग स्कूल में गया, तो इट बिकेम वेरी एविडेंट, बहुत क्लियर बात हो गई कि बुलिंग एक स्पेशली बोर्डिंग स्कूल में बहुत कॉमन चीज़ है, और कोई चाहता नहीं है कि उसको उसके साथ बुलिंग हो। तो मैं अप्रैल में मैंने स्कूल शुरू किया, और बिकॉज मैं हेल्दी था, छोटा था, मैं और मेरे सारे जो मेरे बैचमेट्स थे, सबके साथ बुलिंग हो रही थी। और बहुत कॉमन चीज़ है इंडिया में भी विदेश में भी कि छोटे बच्चों को सीनियर बच्चे बुली करते हैं। तो मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, बुलिंग हुई। और नॉर्मल लेवल की बुलिंग हो रही थी, अनटिल जब अक्टूबर आया महीना। अक्टूबर के महीने में हम लोग की हाउस की बॉक्सिंग टीम बननी थी, और उसमें मुझे जगह मिली। मैंने खेलना शुरू किया, और बॉक्सिंग की टीम मैंने जब ज्वाइन की, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि जो नॉर्मल लेवल की बुलिंग मेरे बैचमेट्स को मिल रही थी, जब मैं बॉक्सिंग टीम में आ गया, ऑल ऑफ अ सडन बुलिंग मेरी कम हो गई। एंड फैक्ट ये था कि जो सीनियर्स थे, जो मुझे बुली करना चाह रहे थे, जूनियर्स को बुली करना चाह रहे थे, उनने जब देखा कि ये लड़का बॉक्सिंग करता है, इसको फाइटिंग करना आता है, इसको सेल्फ डिफेंस आता है, बिकॉज पंचेस आते हैं, वायलेंस में ये रहता है, तो मेरे बिना कुछ करे हुए एक सीक्रेट मेरे अंदर एक एबिलिटी बुलीज को दिखी, जिसकी वजह से वो मेरे को बुली करना उनने कम कर दिया। मैंने कुछ डिलिबरेटली ट्राई नहीं किया। मेरी बॉक्सिंग करने से एक एक अंडरस्टैंडिंग सीरीज में आई, जिससे मेरी बुलिंग कम हो गई। तो उस दिन मैं रियलाइज किया कितना स्ट्रांग है मार्शल आर्ट सीखना, फाइटिंग सीखना। क्योंकि बिना मेरे डिलिबरेटली इसके बारे में सोचना, मैंने सोचा नहीं कि बॉक्सिंग करूंगा बुलिंग कम होगी, मैंने बॉक्सिंग शुरू की, उसकी वजह से बुलिंग कम हो गई। तो आप भी अगर किसी आपका कोई छोटा भाई है, या अगर आप भी बुलिंग फेस कर रहे हैं और आपकी एज थोड़ी कम है, तो इट विल बी गुड टू गेट इनटू मार्शल आर्ट्स, बिकॉज काफ़ी टाइम बुलीज एक इजी टारगेट ढूंढते हैं। और अगर आप मार्शल आर्ट्स जानते हैं, सीखते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आप एक इजी टारगेट नहीं बने, आप एक डिफिकल्ट टारगेट बन गए। अगर एक लड़के को, एक सीनियर है, उसको 10 बच्चे दिख रहे हैं, तो वो कभी भी सबसे मुश्किल आदमी को चूज नहीं करेगा, हमेशा इजीएस्ट टारगेट को चूज करेगा। तो आपका गोल इनिशियली ये है कि आप एक डिफिकल्ट टारगेट बने, ना कि आप एक सिंपल टारगेट बने। तो अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट सीख रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आप एक डिफिकल्ट टारगेट बनने हैं बुली के लिए।
और जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था और मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, तो हम लोग को ये पता चला कि कॉलेज में लगभग 60% लोग बुलिंग का शिकार होते हैं। तो मुझे एक्चुअली नंबर नहीं पता था। और आप सोच सकते हैं कि 10 में से 6 लोग अगर बुलिंग फेस कर रहे हैं तो कितनी सीरियस प्रॉब्लम है जो कॉलेज स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और स्कूल में भी 50% बच्चे या तो बुली हो रहे हैं या बुली कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल में भी बहुत हार्म करती है, नॉट जस्ट फिजिकल। फिजिकल तो चीज़ आपको दिख जाती है कि किसी ने किसी को मारा, ये किया, बट जो साइकोलॉजिकल डैमेज है वो आपके साथ दिन नहीं, हफ्ते नहीं, साल नहीं, डेकेड्स तक रह सकता है। तो बहुत सीरियस मैटर है। तो वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड बुलिंग कब हो रही है, किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है। एंड एक बार हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे तब हम इसको अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो जब बुलिंग लोग फेस करते हैं, वर्बल बुलिंग मतलब कोई शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसकी हाइट के बारे में, वेट के बारे में, वो कहाँ से आया है, फाइनेंशियल सिचुएशन, कारण कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने टाइम ग्रोइंग अप मैं ऐसी चीज़ों को भी सुना है जो मैंने पहले सुना नहीं था। एक लड़का था, वो यूपी का था, तो उसको सीनियर्स बिहारी बिहारी बोलते थे, उसको बुरा लगता था। एक बंदा साउथ का था तो उसको मद्रासी मद्रासी बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बिकॉज एक इंसान है और वो कहाँ पैदा हुआ है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके ऊपर आप उसको मजाक उड़ा रहे हो, दैट्स नॉट दैट्स नॉट गुड। तो मैंने जो मेरी लर्निंग्स हैं, मेरी जो वैल्यूज हैं, वो ये बताती हैं कि आप आदमी को उसके एबिलिटी पे, उसके टैलेंट पे, वो क्या कर रहा है, उसके जो कर्म है, उसके बेसिस पे उसको आप ट्रीट करो, नॉट बिकॉज ऑफ जो चीज़ उसने अब उसने अपनी हाइट चूज नहीं की, उसने अपना कॉम्प्लेक्शन चूज नहीं किया, वो पैदा हुआ उस चीज़ के साथ, तो उसको उसके ऊपर मजाक उड़ाना उसका इज नॉट गुड। तो वर्बल बुलिंग ये हो गई, किसी को आप वर्बली बोल रहे हो। इमोशनल बुलिंग भी होती है, जैसे आप किसी को बिना कुछ बोले ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप 6 लोग हैं, 5 लोग हमेशा साथ में रहते हैं और छठवें को आप इग्नोर करते हो, उसको साथ नहीं बुलाते हो, यू मेक हिम फील लाइक इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि 4-5 लड़के हैं ग्रुप में जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, वो साथ में बैठ जाएंगे और मजाक उड़ाएंगे उसका, जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब बुलिंग का ही रूप है। फिजिकल बुलिंग तो आपने देखा ही होगा कि मैं अगेन अपना एग्जांपल देता हूँ, हम लोग के में स्कूल में सीनियर्स थे जो जूनियर्स को हॉकी स्टिक से मारते थे, दैट्स अगेन बुलिंग। तो एमएमए आपको एक ऐसी चीज़ सिखाता है, जो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं बुलिंग में, उसके अगेंस्ट एक एक आपको टूल देती है, एक वेपन देती है, जिससे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट बुलिंग, अबाउट एमएमए आपको क्या क्या टूल सिखा रहा है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके कोई दोस्त हैं जो फेस कर रहे हैं बुलिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। हम लोग ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, इवन नाउ एंड इन द फ्यूचर, टू हेल्प यू गाइज आउट कि ये प्रॉब्लम्स आप फेस ना करें। एंड आई ऑल्सो वांट टेक सम टाइम एंड थैंक हम लोग के वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं 191 न्यूट्रिशन, क्योंकि अगेन हेल्थ इज सुपर इम्पोर्टेंट। कितनी बार आपने सुना है कि कोई किसी का वेट के बेसिस पे मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज मे बी दैट पर्सन डजंट नो कि उसको क्या न्यूट्रिशन लेना है, तो क्या खाना है, क्या चीज़ें उसको बॉडी में ले जानी है। So that's why you need good nutrition also. So that's why we partnered with 191 Nutrition to make sure you guys get the best nutrition. आप शेप में रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें, एंड दैट्स व्हाई वी आर पार्टनरिंग विद 191 न्यूट्रिशन। लिंक बिलो है 191 न्यूट्रिशन का, चेक इट आउट एंड लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक। जिससे पहले मैं आपको ये बताऊं जो चीज़ें एमएमए आपको सिखा सकती हैं, जो बुलिंग के अगेंस्ट कॉम्बैट करेंगी, मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा दुनिया के बेस्ट बॉक्सर के बारे में। आई थिंक डेफिनेटली पिछले 100 साल में मेरे फेवरेट हैवीवेट बॉक्सर माइक टायसन थे, वर्ल्ड चैंपियन। और उनकी कहानी ये है कि वो ब्रुकलिन में पैदा हुए थे और एक बहुत ही पुअर फैमिली से थे। तो उनके बिल्डिंग में
टॉप फ्लोर में पिजन्स पालते थे लोग, और वो पिजन्स को के साथ खेलते भी थे, उनको दाना देने भी जाते थे, उनको बहुत पसंद थे पिजन्स। बट माइक टायसन के साथ दो प्रॉब्लम्स थी। एक, फैमिली बहुत पुअर थी, और नंबर टू, उनका एक लिस्प था। लिप्स का मतलब तुतलाते थे वो थोड़े से, तो उसको लेके उनको बहुत बुलिंग होती थी। बहुत सारे बड़े बच्चे उनसे उनका मजाक उड़ाते थे, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, उनकी हाइट, उनका वेट। और 10-12 साल की एज के थे वो, जब एक बुली ने उनके सामने एक पिजन का सर पकड़ के कंप्लीटली निकाल दिया। और माइक टायसन को वो पिजन्स इतने पसंद थे कि जब उनने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लॉस फेस किया कि उनका उनकी फेवरेट चीज़ दुनिया में पिजन्स, बिकॉज फैमिली से इतना कुछ उनका था नहीं, वो ऑफन थे, तो जब पिजन को उनको उन्हें देखा कि बुली ने पिजन का नेक निकाल दिया, तो उनको इतना गुस्सा आई, दैट्स व्हेन ही स्नैप्ड। एंड काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि दैट्स द डे माइक टायसन बिकेम माइक टायसन। गुस्से में आए एंड ही फॉट दैट बुली। एंड छोटे थे साइज में, स्ट्रेंथ नहीं था, स्टैमिना नहीं था, टेक्निक नहीं था, बट इतने गुस्से में आए कि उसने उस बुली को बहुत मारा उस दिन, माइक टायसन ने। एंड दैट्स द डे माइक टायसन स्टार्टेड टू चेंज। उसके बाद भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, बट उनको ये पता चल गया कि उनका अग्रेशन, उनका फाइटिंग उनके लिए अच्छा है, और उसकी वजह से उनकी बुलिंग बहुत कम हो गई। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद उनने इसका इंटरप्रिटेशन ये लिया कि अब उनको अब वो गैंग्स में उन्हें गैंग ज्वाइन कर लिया, जिससे वो छोटे छोटे क्राइम करने लगे, जेल भी गए। और फिर उनकी मुलाकात हुई कस्टमाटो से। कस्टमाटो जो दुनिया के बेस्ट बॉक्सिंग कोच रहे हैं, उनने माइक टायसन को देखा, उनने फिर माइक टायसन को अपने अंडर लिया, उनको सिखाया, ट्रेन किया, और इवेंचुअली माइक टायसन बिकेम माइक टायसन वर्ल्ड चैंपियन। बट माइक टायसन की भी स्टोरी बुलिंग से शुरू होती है। अगर उन्हें उस बुली को ना देखा होता जो उस पिजन को मार रहा था, शायद उनके अंदर भी वो अग्रेशन नहीं जागता जिसकी वजह से आज एक कोई वर्ल्ड चैंपियन बना है। बट आप चाहे जो भी हो, आपका जो भी बैकग्राउंड हो या जो भी आपका फ्यूचर हो, बहुत मुश्किल ही है कि आप इस लाइफ में बुलिंग के को आपने फेस ना किया हो। एट सम लेवल आपने बुलिंग फेस किया होगा, एंड माइक टायसन आल्सो डिड द सेम। सो वी विल टॉक अबाउट नाउ हाउ टू डील विद बुलीज एंड बुलिंग। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एमएमए आपको सिखाता है, जो आपको बुलिंग के अगेंस्ट सक्षम बनाती हैं, जो बुलिंग के अगेंस्ट आपको रेडी करती हैं, जो एमएमए सिखाता है आपको। कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, दीज 3 थिंग्स आर सुपर इम्पॉर्टेंट। एंड मैं आपको स्टोरी में पहले भी बताया कि जब भी कोई बुली करना चाह रहा है आपको, वो ज़्यादातर, स्पेशली जो फिजिकली आपको जो देख रहा है, यू कैन सी यू मे बी कॉलेज में, स्कूल में, जॉब पे, वो हमेशा एक ईजी टारगेट देख रहा है। वो देख रहा है मैं किसके साथ ये चीज़ कर सकता हूँ जो इसके बारे में ज़्यादा बोलेगा नहीं, कन्फ्रंट नहीं करेगा मेरे से, और मेरे से डर जाएगा, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसको मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, उसके ऊपर लोग और बुलिंग करते हैं और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो एंड अगेन मैं पेरेंट्स से ये बात बोलना चाहूँगा कि काफ़ी बार हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं कि रिस्पेक्टफुल कैसे होना है, सिखाते हैं कि डिसिप्लिन कैसे होना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। बट एक चीज़ जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो बुलिंग के बारे में बात नहीं होती। बात जिसमें मैंने आपको बताया, 60% बच्चे कॉलेज में, 50% बच्चे स्कूल में बुली होते हैं, बट वो पेरेंट्स बुलिंग के बारे में तभी बात करते हैं जब बच्चा ऑलरेडी बुली हो चुका है, उससे पहले बात नहीं होती है इसके बारे में। तो अगर आप एमएमए शुरू करते हैं, अर्ली एज से शुरू करते हैं, देन यू गेट द टूल्स दैट यू नीड टू फाइट बुलिंग फ्रॉम द अर्ली एज। आपके पास ऑलरेडी वो टूल्स हैं जो आपको एक डिफिकल्ट टारगेट बनाते हैं। मैं सीनियर हूँ, मैं क्लास में गया, मेरे को ढूंढना है बुलिंग में, मैं एमएमए वाले बच्चे को नहीं पकड़ूंगा। मैं ऐसे बच्चे को पकड़ूंगा जो शाय है, इंट्रोवर्टेड है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है कि मैं डर रहा हूँ, मैं वीक हूँ, मैं उस पर चढ़ूंगा। अगर मुझे बुली करना होगा, मैं उस पर नहीं करूंगा जो 6 टाइम वीक में ट्रेनिंग करता है, जिu चैंपियनशिप जीत चुका है, अभी बॉक्सिंग भी कर रहा है, हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग भी करता है। मैं उसको बुली नहीं करूंगा। मैं उस बेचारे बच्चे को पकड़ूंगा जिसके चश्मे लगे हुए हैं, वीक है, बात नहीं करता है, डरता है, मैं उसको बुलिंग करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को
एमएमए में डालिए, नॉट बिकॉज आप चाहते हैं कि वो फाइटर बने, बट आप उसको ऐसे टूल्स दें, जैसे मैंने वो 3 पॉइंट बोले, वो 3 पॉइंट्स उसके अंदर इंकलकेट हो जाएंगे, तो कल उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एटीट्यूड से, उसके डिसिप्लिन से ही आधे से ज्यादा बुलीज वही दिख के निकल जाएंगे कि भाई ये तो ट्रेनिंग करता है। मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, जब मैं बॉक्सिंग कर रहा था, मेरे साथ बॉक्सिंग के बाद बहुत कम ही ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि कोई सीनियर आया मेरे से मेरे को बुली करने के लिए, और एक आध बार आए भी तो आई वॉज रेडी। अब मैं को एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ। मैं वेट कट कर रहा था, ये मैं 16 साल का था, वेट कट कर रहा था। हम लोग के स्कूल में एक क्वाड्रैंगल था हम लोग के हाउस में, तो वेट कट के टाइम हम लोग दौड़ते थे, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा धूप में स्वेटर वेटर पहन के, और मैं तो मंकी कैच भी पहनता था कि यहाँ से भी पसीना निकले, तो पहना हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे की रनिंग के बाद मैं बैठा वहाँ पर, थोड़ा सा सांस ले रहा था और वेट कट करना था। एक सीनियर आया, उसने मेरा मंकी कैप पकड़ के खींची, वो बोले कौन है ये? तो मैं लुक बैक एट हिम एंड ही वाज ट्राइंग टू मेक फन। अरे ये क्या, तुम तो ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो। तो मैंने कुछ फाइट करने का कुछ उसको इंडिकेशन नहीं दिया, बट मैंने कहा हाँ मैं लग रहा हूँ, तो क्या करना है उसके बारे में, कुछ करना है इसके बारे में। आई लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आई, एंड वो जो हंस रहा था, खेल रहा था, ही वाज ट्राइंग टू बुली मी, पुल माय मंकी जैकेट। एज सून एज ही सॉ माय आईज, उसने मेरी आंखों में देखा, एंड ही सॉ दैट आई वाज सीरियस। मैं वेट कट कर रहा था, मैं बहुत सीरियस था उस समय, मैं एक बहुत जोन में था उस समय। उसने उसने देखा मेरे को, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी, ही डिड नॉट मेस विद मी देयर एंड देन। एंड वो एक ऐसा बच्चा था सीनियर कि वो बहुत बुलिंग करता था, एंड वो इसी इंटेंशन से आया था कि वो मेरे को मजाक करेगा, मंकी कैप खींचेगा, कुछ बोलेगा। बट जब उसने मेरी आंखें देखी, मेरा स्टेट ऑफ माइंड देखा, किस मूड में था, ही वॉकड अवे। तो एमएमए टीचेस यू दिस, एमएमए टीचेस यू these weapons and these tools, कि कोई आपको करना भी चाह रहा है बुली, he will not bully you, and those things don't matter। अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, कोई आपको बोलता है तुम्हारी हाइट छोटी है या तुम्हारा नाक लंबी है, यू डोंट केयर, बिकॉज आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यू नो व्हाट यू केपेबल ऑफ। आपको पता है कि ट्रेनिंग में आप अच्छे अच्छे बंदों को, अपने साइज में 2 टाइम बच्चों को टेक डाउन कर रहे हो, आर्म बार कर रहे हो, बैक ले रहे हो। तो ये स्कूल में लल्लू 2 साल 3 साल बड़ा क्या कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा, यू नो। सो यू रियलाइज दैट दीज थिंग्स डोंट मीन एनीथिंग। वो बस आपके एक छोटे से वर्ल्ड में, एक छोटे से बबल में, कोई साइज में बड़ा है, कोई साइज में छोटा है, कोई एज में बड़ा है, वंस यू कम हियर, वंस यू ट्रेन एमएमए में, दीज थिंग्स डोंट मैटर एनी मोर टू यू। तो दैट्स समथिंग दैट एमएमए गिव्स यू, जो काफ़ी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। एंड होप यू गाइज विल ट्राई टू डू एमएमए। आप चाहे आपको फाइटर बनना है, नहीं बनना है, एमएमए करिए, सीखिए, एंड यू विल रीप द बेनिफिट्स। आपको फायदे दिखेंगे इसके करने में, और बुलिंग आपकी बहुत कम हो जाएगी। एक मैं आपको एग्जांपल और दूंगा पर्सनल स्टोरी से, साइबर बुलिंग के बारे में। जो लोगों को शायद पता हो ना पता हो, कि इवन दो मैं अब किड नहीं हूँ, I'm ग्रोन अप, अंशुल के फाइट के बाद मेरे डीएम्स भरे हुए थे, बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस, बहुत सारे इंडियन फैंस, दे वर राइटिंग शिट, लॉट ऑफ शिट। अब अगर मैंने ये फेस नहीं किया, मैं इतने सालों से कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हूँ, इतना कुछ देखा हुआ है, दीज कमेंट्स डिडंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, कोई फर्क नहीं पड़ा। I've had worse, I've had much worse। एक टाइम था 2018 या 2020, इस टाइम में लिटरली इंडियन एमएमए में ऐसे लोग थे जो वीडियोस बनाते थे लंबे लंबे, 1.5-2 घंटे के इंस्टाग्राम लाइव्स, और टॉपिक था मैं, ओनली टू पुट मी डाउन, ओनली टू राइट अबाउट कोचेड ऐसे हैं, कोचेड ऐसे हैं, एंड ये स्कैम रन कर रहे हैं, वो स्कैम रन कर रहे हैं, कोई फाइटर नहीं है इनका, ये नहीं है। बिकॉज उस टाइम तक होता ये है कि अगर आप, एक चाइनीज कहावत है एक्चुअली, कि जो सबसे लंबा पेड़ होता है, सबसे ज्यादा हवा भी उसी को लगती है। बिकॉज हम लोग की कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे कोचेस थे, बहुत सारे ऐसे जिम्स थे जो स्कैम रन कर रहे थे। तो जब मैं आया और मैंने बोला ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, दुनिया भर में ट्रेनिंग ऐसी होती है, तो ये सारे लोग साथ में मिल गए और मेरे पर अटैक करने लगे ऑनलाइन। मेरे ऊपर पॉडकास्ट बन रहे थे, इंस्टाग्राम लाइव हो रहे थे। लिटरली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज
आई नो अगर ये फेस टू फेस ये लोग आएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू टॉक लाइक दिस, बिकॉज उनको पता है रियलिटी क्या है। तो ऑनलाइन जो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कोई आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए अगर आप पे बुलिंग हो रही है, बिकॉज दे कांट से टू यू इन रियल लाइफ। अगर कोई आके बोलता है कोच सेट को जित्सु नहीं आता, भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स दुनिया भर में मैं कुछ जीता हुआ, अब ये लल्लू कुछ बोल रहा है कि इनको नहीं आता, तो मैं इनकी बात सीरियसली लूंगा या खुद की मेडल्स की बात सीरियसली लूंगा? तो दैट्स व्हाट गिव्स यू, दैट्स व्हाट एमएमए गिव्स यू, दैट्स व्हाट एक असली फाइटर जब आप बनेंगे तो ये सारी चीजें आप पे इफेक्ट नहीं होंगी। बट ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे जो भी स्टेज पे हो, लोग हमेशा आपके बारे में बात करेंगे, बुली करने की कोशिश करेंगे, एंड जितने आप चीज़ें अचीव करेंगे थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू लाइफ, ये चीज़ें आपको और कम से कम अफेक्ट करेंगी। एक मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, आपको एक स्टोरी बताऊंगा छोटी सी। एक मेरा ही स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट, एंड उसको काफ़ी बार सीनियर्स आके बुली कर रहे थे, कन्फ्रंट कर रहे थे, और वो जो उसने मेरे पास वो आया, उसने मेरे को उसके बारे में बोला। तो मेरी उस पर राय यही थी कि आप, क्योंकि हमेशा भागने का ऑप्शन हमेशा रेडी रहता है, कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको अटैक कर रहा है, भागने का ऑप्शन हमेशा आपके पास अवेलेबल रहता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एमएमए आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो दैट कॉन्फिडेंस यू कैन यूज स्ट्रेट अवे। यू कैन मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर अटैकर। वो आ रहा है, कुछ बोल रहा है, ओके डोंट रन अवे, नीचे मत देखो, भागो मत। समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टैंड अप, लुक इन टू हिज आइज, के आंख में देखो और बोलो, भाई इनफ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट मोर। एंड आई नो काफ़ी लोग ऐसे अब वीडियो देख के बोलेंगे कि यू नो क्यों आप बच्चों को बोल रहे हो फाइट करने के लिए। मैं फाइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भागना हमेशा एक ऑप्शन, वायबल ऑप्शन नहीं होता है। बिकॉज आप एक बार भाग गए, दो बार भाग गए, तीन बार भाग गए, आप उस बुली को इंकरेज कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि इसको मैं जब भी बुली करूंगा ये भाग जाएगा। कभी कभी स्टैंड अप करना ज़रूरी है, बिकॉज बुली को भी ऐसा पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस आने वाली है। ये लड़का सिर्फ भागेगा नहीं, ये भी खड़ा होगा, ये भी आई कांटेक्ट देगा, ये भी चार्ज करेगा, ठीक है? तो कभी कभी इंपॉर्टेंट है, कोई आपको बुली कर रहा है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप ट्रेनिंग में सीखते हैं, बट इसको आप लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बिकॉज और कोई स्टैंड अप नहीं करेगा, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, नंबर वन। नंबर टू, भागने का ऑप्शन अगेन अच्छा ऑप्शन है, बट अगर किसी ने आपको आके पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, अब आप भाग नहीं सकते। नाउ यू हैव टू फाइट, बिकॉज ही पुट हिज हैंड्स ऑन यू। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुली कर रहा है जाके उसको मारने लगो। इफ यू स्टार्ट पंचिंग हिम, किकिंग हिम, नाउ यू आर द बुली, आप बन गए बुली। बट आके उसने किसी ने फिजिकली पकड़ा, नाउ अब आपको आना चाहिए हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। अब भाग नहीं सकते, उसने पकड़ लिया है, आप अगर उसको मारोगे वहां पर, नाउ यू बिकम द बुली। तो क्या करना चाहिए? दैट्स व्हेन यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइट, दैट्स व्हेन यू लर्न जित्सु। बिना मारे, बिना पंच किए, किक करे, आप कैसे उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, उसको कैसे आप सबड्यू कर सकते हो। टर्म होता है न्यूट्रलाइज। आप अपने ओपोनेंट को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को डैमेज ना कर पाए, आपको डैमेज ना कर पाए, और आपके अगर आप कॉलेज में, स्कूल में, तो प्रॉपर्टी को डैमेज ना कर पाए। और ये आप सीखते हैं एमएमए के थ्रू, जित्सु के थ्रू। काफ़ी बार ये भी होता है कि आप खड़े हुए हैं, आपकी सिस्टर हैं या आपसे छोटा भाई है, और कोई उनको अटैक कर रहा है, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर किसी को जो वीकर हैं उनको टारगेट कर रहा है। अगेन यू शुड नो हाउ टू फाइट, जिससे आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड काफ़ी बार उतनी बात जाती ही नहीं है, अगर आप सामने खड़े हो गए, कन्फ्रंट किया, ज़्यादातर कहानी वहीं खत्म हो जाती है, बुली वहीं निकल जाता है। बट अगर वो फिजिकल होता है, आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए। तो दैट्स वाई क्रॉस एंड फाइट क्लब, हम लोग सिर्फ एक ऐसा जिम नहीं है जो फाइटर्स बनाते हैं, चैंपियंस बनाते हैं। वी ऑल्सो मेक ह्यूमन बींग्स, अच्छे इंसान। और क्रॉसफिट में एक हिस्ट्री है हम लोग के अकेडमी में कि क्रॉसफिट फाइटर्स आर नॉट अलाउड टू गेट इनटू स्ट्रीट फाइट्स। मेरा रूल है कि अगर आप सड़क पे फाइट कर रहे हैं, यू विल नॉट बी अलाउड इन द जिम एनी मोर। बट अगर कोई आपको अटैक करता है, देन आपके पास एक राइट है फ्रॉम मी एज अ कोच कि आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं। दैट्स व्हेन डिफेंडिंग एंड यूजिंग मार्शल आर्ट्स इज अलाउड, जब कोई आपको अटैक कर रहा है। तो
सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एमएमए, फाइटिंग, बुलिंग और कैसे कॉम्बैट करना है, क्या टेक्निक सीखनी है, क्रॉसफिट फाइट क्लब यू कैन कम टू। और देश में बहुत सारे अच्छे अकेडमीज हैं। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च। ऐसे जिम में जाइए जहां पर वो नंबर वन एक्चुअल फाइटिंग जानते हो, वहां पर एक्चुअल एमएमए फाइटर्स जो कुछ जीत चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, वहां जाइए। एंड सेकेंडली जहां पर कोचेस की एक अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ फाइटिंग ही नहीं, वेल राउंडेड 360 डिग्री प्रोग्राम, बच्चों की भी ट्रेनिंग वो करते हो, विमेन सेफ्टी को भी वो कवर करते हो, जिम में बुलिंग ना हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो डू योर रिसर्च। इंडिया में अब काफ़ी अच्छे जिम खुल रहे हैं। क्रॉसटन इज ऑब्वियसली माई फेवरेट, बट आप कहीं भी जा सकते हैं। सो इफ़ यू आर फेसिंग बुलिंग, प्लीज़ ज्वाइन एमएमए, आपको हेल्प करेगा। एंड ओवरऑल इट विल बेनिफिट यू इन मैनी वेज। आपको बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है अगर आप आपकी पूरी लाइफ में अगर आप एमएमए की ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट। एक छोटा सा वीडियो था बुलिंग के बारे में। आगे जाते समय वी विल मेक मोर टेक्निक वीडियोस कि अगर आप किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आप ये कर सकते हैं, कॉलर पकड़ा तो ये कर सकते हैं, बाल पकड़ा तो ये कर सकते हैं। टेक्निक के बारे में वी विल ऑल्सो मेक वीडियोस। बट अभी के लिए आई वॉन्ट टू मेक अ स्मॉल वीडियो टू गिव यू गाइज इंसाइट इनटू बुलिंग, होती क्या है, कैसे हैंडल करना है, एंड हाउ एमएमए कैन हेल्प यू। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज कॉमेंट एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक। ओस